हेलो दोस्तों। आप सभी को और एक नई वीडियो में स्वागत है। एंड सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम एंड आप सभी को मेरा और एक नई वीडियो में स्वागत करना चाहूँगा। एंड आज की इस वीडियो में हम और एक नई टॉपिक के जो चैप्टर नंबर 3 की होने वाली है उसके ऊपर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे और उसकी थोड़ी हम रीडिंग करेंगे। ओके। इस टॉपिक के ऊपर मैं जाने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो यस्टरडे जो मैंने रीडिंग किया था उसके बारे में थोड़ी सी आपको बताना चाहूँगा। यस्टरडे मैं बात किया था अबाउट मैंने रीडिंग किया था अबाउट द लेजी सिस्टम। ओके। एंड इसमें हम ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में भी बताया। ओवर ओवर कॉन्फिडेंस एक वो है, क्या है एक्चुअली में ओवर कॉन्फिडेंस वो है कि अगर हम किसी चीज़ को पहले से कर चुके हैं एंड हमारे जो इंट्यूशन को लगता है कि हाँ ये तो कर चुका है और इट इज़ इजी टू यू, तुझे ये कर सकता है, तो अपने आप को ज़्यादा मुझे आता है समझना एंड उस चीज़ को इग्नोर कर देना पूरी तरह, उस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी भी थिंकिंग ना करना, वो बहुत कम्प्लीटली रॉन्ग एंड बहुत बड़ा अफेक्ट करता है आपके ज़िंदगी में। तो छोटी छोटी थिंकिंग में आप थोड़ा ऑब्जर्व करना करो कि क्यों हो रहा है, क्यों। अगर जो भी सपोज एग्जांपल लेते हैं, मेरी एग्ज़ाम आज के एग्ज़ाम की ही लेते हैं। सपोज आज के एग्ज़ाम में मैंने क्वेश्चन पेपर मिला मुझे। सपोज आज की जो मेरा एग्ज़ाम था एंड उसमें उसको ही एग्जांपल लेते हैं। ओके। सपोज मैंने एग्ज़ाम में देखा एंड मेरे जो पहले क्वेश्चंस है शॉर्ट क्वेश्चंस, उसमें मेरा जो है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। ओके। अगर अगर तुम्हें पता है उसके आंसर, सही आंसर पता है तो तुम आंसर कर लोगे। हाँ या नहीं? तो अगर अगर तुम्हें सही आंसर पता है तो तुम कर लोगे। बट थोड़ी सी भी इधर उधर हुई, थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो गई उसमें उस चीज़ में, तो आपको क्या करेगा, आपके इंट्यूशन होगा कि नहीं भाई ये ठीक है, नहीं नहीं, अरे आई थिंक मुझे लगता है ये सही है। तुम्हें क्यों लगता है, क्यों लगता है तुम्हें कि यही ठीक है? इसके तो इसके ऊपर थोड़ी सी विचार करना चाहिए। ऐसी ऐसी मैं नहीं कहता कि हाँ एग्जाम पे ये मेरे जो एग्जाम्पल दिया आपको उसी एग्जाम पे ही आपको सोचना है। आप बाहर भी किसी चीज़ पे अगर मुझे यही कहना है तो आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, भाई यही क्यों और अलग क्यों नहीं, यही क्यों तुम्हें। ओके। अगर तुमसे आंसर मिलता नहीं है या बहुत देर लगता है आंसर आने में आपसे ही, तो समझ आओ कि वो सही नहीं है आपके लिए। ओके। क्योंकि आपकी बॉडी बनी है कंफर्टेबल आपको एंड प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो अपने काम करेगी एंड खुशी देने के लिए अपने आप से। लेकिन अगर हम इसी तरह ही अपनी जो कंफर्टेबल के जोन में ही रहेंगे तो हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। ओके। तो आज मैं अ, एक और एक चीज़ के ऊपर रीडिंग करेंगे। एक टॉपिक है उसका ज़्यादा नहीं, दो दो पेजेस हैं। आई थिंक दो पेजेस, हाँ लगभग 3 पेजेस हैं अप्रोक्सली। ओके। वो उसकी टॉपिक है कि इंटेलिजेंस कंट्रोल रेशनैलिटी। इंटेलिजेंस कंट्रोल एंड रेशनैलिटी के बारे में। अरे इंटेलिजेंस क्या है, कंट्रोल क्या है एंड रेशनैलिटी क्या है, इन तीनों चीज़ के बारे में थोड़ी सी हम अभी जानेंगे। तो ज़्यादा मैं देर ना करते हुए इस वीडियो की मैं शुरुआत करना चाहूँगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो पहले आते हैं जो पैराग्राफ है। Researchers have applied diverse methods to examine the connection between thinking and self-control. Some have addressed it by asking the correlation question. If people were ranked by their self-control and their cognitive aptitude, would individuals have their similar positions to into in the two ranking? Okay. रिसर्चर कहते हैं कि बहुत सारे मेथड्स को यूज करके कनेक्शन बिटवीन सेल्फ कंट्रोल एंड थिंकिंग के बीच में जो कनेक्शन है उसे जानने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। एंड अगर लोगों को सेल्फ कंट्रोल एंड
उसकी उनकी जो कॉग्निटिव एप्टीट्यूड के हिसाब से अगर उनको रैंक दिया जाए तो उन्हें दो टू ही रैंकिंग मिल सकती है, दो ही रैंक्स हैं। जो पहला वाला क्या है तो नेक्स्ट पैराग्राफ में है, इन वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, वाल्टर माइकल and his students exposed 4-year-old children to a cruel dilemma. They were given a choice between a small reward, one Oreo, which they could have any time, or a larger reward, two cookies, for which they had to wait 15 minutes under difficult conditions. They were to remain alone in a room, facing a desk with two objects, a single cookie and a bell that the child could ring at any time to call the experimenter and receive the one cookie. As the experiment was described, there were no toys, books, pictures, or other potentially distracting items in the room. The experimenter left the room and did not return until 15 minutes had passed, or the child had rung the bell, eaten the rewards, stood up, and shown any signs of distress. ओके, एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट के बारे में यहाँ पर बताया गया है जो कि हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के बारे में, जो कि वाल्टर मिशेल एंड उसको उनकी जो स्टूडेंट्स है उनके द्वारा ये बनाया गया था। एक 14 साल का बच्चा को एक लिया गया, एक रूम में रखा गया। उस रूम में सारे कुछ भी पिक्चर्स नहीं रखा गया, पूरी एम्प्टी रखा गया। उस रिंग में एक बेल थी एंड उसे ऑफर दिया गया है कि अगर तुम एक बेल बजाते हो तुम्हें तो तुरंत उस बेल बजाने के तुरंत ही आपको एक बिस्किट दिया जाएगा ओरियो का, एंड और एक चीज़, एंड उसके बदले में अगर बिस्किट नहीं तो और एक रखा गया, दो चीज़, एक और एक कुकीज़ जो कि 15 मिनट्स लगेगा। ओके, एंड सारे जो एक्सपेरिमेंटर जो थे, वॉलंटियर थे, वो सारे उस रूम को छोड़कर चले गए। उस रूम में वो अकेला बंदा था, मतलब वो 14 ईयर्स का चिल्ड्रन था। एंड जब तक वो रिंग बेल ना बजाए तब तक वो आए नहीं। एंड जब वो 15 मिनट के बाद वो रिंग बेल बजाया तो आकर देखे तो उनको रिवॉर्ड दिया गया, वो ओरियो बिस्किट देने के बाद, एंड कुछ डिस्ट्रेस साइंस भी मिले। ओके, the children were watched through one-way mirror and film that shows their behavior during the waiting time always has the audience roaring in laughter. About half the children managed the feat of waiting for 15 minutes, mainly by keeping their attention away from the tempting reward. 10 or 15 years later, a large gap had opened between those who had resisted temptation and those who had not. The registers had higher measures of executive control in cognitive tasks, especially the ability to reallocate their attention effectively. As young adults, they were less likely to take drugs. A significant difference in intellectual aptitude emerged. The children who had shown more self control as 4 years old had substantially higher scores the test of intelligence. Okay. ओके, और एक चीज़ यहाँ पर मिला गया, एक चीज़ की एक छोटा जो 4 साल का बच्चा होता है उनके जो मोर सेल्फ कंट्रोल सब्सटेंशियली हायर, अगर किस ओके सपोज ओके 8th लाइन में आपको बताना चाहूँगा, यह कहना ये चाहते हैं कि अगर तुम सेल्फ कंट्रोल के ऊपर काम कर लिए, मतलब आप सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा आपके सेल्फ कंट्रोल है तो आप ज़्यादा इंटेलिजेंट ओके बन सकते हो। तो सेल्फ कंट्रोल एंड ये तो अब जो चला बहुत ज़्यादा, एंड वो चिल्ड्रन को देखकर जो रूम वाला मैंने जो एक्सपेरिमेंट बता रहा था ना, जो कि वाल्टर मिशेल ने एंड उनके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे,
एंड उसमें बाहर ना एक कैमरा था, एंड उस कैमरे से बाहर जो उनके ऑडियंस थे वो देख रहे थे कि उसको देखकर सारे हंस रहे थे। ओके। एंड इसमें एक ही चीज़ है कि जो यंग अडल्ट है वो लेस लाइकली टू टेक ड्रग्स। उन जिनको पता है, जो अडल्ट होते हैं वो उनको पता है कि हाँ ड्रग्स लेना बहुत बुरी आदत है, तो वो लेते नहीं है ज़्यादातर। बट जो पता नहीं है उनको, कि जो थोड़ी सी यो अडल्ट नहीं, एज नहीं है, थोड़ी सी कम एज है, तो उनको अगर दे दो उस चीज़ को तो वो कर लेते हैं। ड्रग्स करने के बाद उन्हें पता नहीं चलता कि ड्रग्स कब मेरी आदत बन जाती है, एंड वो वेरी वेरी बैड हैबिट बन जाती है। और जब तक उन्हें पता चल जाता है तो तब जानने के बाद वो छोड़ देते हैं। लेकिन कभी को किसी किसी को वो छोड़ा नहीं पाते हैं, लेकिन आस्ते आस्ते तुम ट्राई करोगे तो वो छूट भी जाएगा। ओके। नेक्स्ट है ए टीम रिसर्चर। A researcher at the University of Oregon explored the link between cognitive control and intelligence in several ways, including an attempt to raise intelligence by improving the control of attention. Okay, and during 40-minute session, they exposed children aged 4 to 6 to various computer games especially designed to demand attention and control. In one of the exercises, the children used a joystick to track a cartoon cat and move it to grassy area while avoiding muddy area. The grassy areas gradually shrunk and muddy area expanded, requiring progressively more precise control. The tester found that training attention not only improved executive control scores on nonverbal tests of intelligence, also improved, and the improvement was maintained for several months. Other research by the same group identified specific genes that are involved in the control of attention, showed that parenting techniques also affected this ability, and demonstrated a close connection between the children's ability to control their attention and their ability to control their emotions. ऑथर कहते हैं कि इस पैराग्राफ में ऑथर कहते हैं कि जो पेरेंट्स की पेरेंटिंग जो पेरेंटिंग किस अफेक्ट ज़्यादा करती है, पेरेंटिंग टेक्निक्स किस टाइप के टेक्निक से उस बच्चे को पाला गया है, वो भी अफेक्ट करता है उनकी इंटेलिजेंस पे, उनकी जो एंड उन जो जैसे वो पेरेंट्स उन्हें पाले हैं उनके हिसाब से जो एबिलिटी होते हैं, कंट्रोल देयर इमोशंस, अटेंशन, ये सब एबिलिटी टू कंट्रोल, ये सारा भी उससे अफेक्ट होती है। एंड कुछ चीज़ों में पाया गया है कि कुछ पर्सन से पाया गया है कि जो जीन्स होती है वो भी अफेक्ट करती है आपकी जो अटेंशन को। अगर तुम्हारे जो पिता है बहुत ज़्यादा, अगर ज़्यादा फोकस्ड रहते थे किसी चीज़ करने में, अगर ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं और चीज़ में करने से पहले वो ज़्यादा फोकस कंसंट्रेशन होके करते हैं, तो हो सकता है तुम्हारी वो भी क्वालिटी तुम्हारी अंदर भी हो सकती है। ओके। एंड और जो यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिजिन के जो एक्सप्लोर करते हैं कॉग्निटिव कंट्रोल एंड इंटेलिजेंस बिटवीन जो रिलेशन है उसके बारे में बहुत सारे रास्ते से, इंक्लूडिंग अटेम्प्ट और रेज इंटेलिजेंस इंप्रूविंग कंट्रोल। एक 4 से 6 साल के बच्चों को एक गेम, कंप्यूटर गेम दिया गया है। दिया गया, एंड उसमें एक गेम दिया गया, एक आपका ग्रेस होगा एंड उसके साथ एक डेजर्ट टाइप का एक होता है। एंड देखा गया है कि वो बच्चे वो जॉयस्टिक को यूज करके वो कार्टून को वो ग्रेस एरिया में लेते हैं। ओके। जो एंड जो कंप्यूटर गेम होती है वो ग्रेसी एरिया को छोटा छोटा करता जाता है, एंड जो डेजर्ट एरिया होता है वो बड़ा करती है। इससे क्या होता है कि आपकी जो फोकस होती है वो एक ग्रेसरी छोटे चीज़ पे होती है, तो इससे आपका फोकस इम्प्रूव नहीं होता, बल्कि उसके साथ साथ उनकी जो इंटेलिजेंस होती है वो भी इम्प्रूव हुई है। ओके। एंड आल्सो फोकस और इंटेलिजेंस इम्प्रूव होने के साथ साथ नर्वल टेस्ट, जो कि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल भी हो, अटेंशन भी कंट्रोल होता है, एंड ये सब
सेवरल मंथ्स तक चलता है। ओके, and Saint Frederick constructed a cognitive reflection test which consists of the bat and ball problem and two other questions chosen because also invite an intuitive answer that is both compelling and wrong. The questions are shown in the chapter 5. He went on to study the characteristics of students who scores very low on this test. The supervisory function of system 2 is weak in these people and found that they are prone to answer questions with the first idea that comes to mind and unwilling to invest the effort needed to check their intuitions. Individuals who uncritically follow their intuitions about puzzles are also prone to accept other suggestions for system 1. In particular, they are impulsive, impatient and keen to receive immediate gratification. For example, 63% of intuition respondents say they would prefer to get $3,400 this month rather than 3,800 next month. Only 37% of those who solve all three puzzles correctly have the same short-sighted preference for receiving a smaller amount immediately. When asked how much they will pay to get overnight delivery of a book they have ordered. The low scorer of cognitive reflection test they're willing to pay twice as much as the high scorer. Frederick's findings suggest that the characters of our psychodrama have different personality. System 1 is impulsive and intuitive. System 2 is capable of reasoning and it is cautious, but at least for some people, it is also lazy. We recognize related differences among individuals. Some people are more likely their system 2, others are closer to their system 1. This simple test has emerged as one of the better predictor of lazy thinking. Okay, एंड सेंट पेड्रिक कंस्ट्रक्टेड ए कॉग्निटिव रिफ्लेक्शन। ओके, हम जो पहले चैप्टर नंबर 5 में देख चुके हैं, चैप्टर नंबर 5 ओके नहीं, चैप्टर नंबर 5 नहीं है। इससे पहले मैं रीडिंग कर चुका हूँ उस चीज़ में, और जो फेडरिक जो एक्सपेरिमेंट करे थे बैट बॉल के हिसाब से। ओके, मतलब वो एक क्वेश्चन देते हैं। ओके, उस क्वेश्चन को आप ज़्यादा सोचना कर बिना सोचे आप ज़्यादा कम समय में आपको देना होता है, एंड ज़्यादातर लोग वो कर नहीं पाते, एंड जो कर नहीं पाते उनकी जो थिंकिंग वो इंट्यूशन को सजेस्ट को मानते नहीं है। अगर मानते भी, अगर उनके दिमाग में कुछ आता है भाई, तो भी वो क्या करते हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो उसे करना नहीं चाहते। मतलब जैसे कि मुझे सपोज एग्जांपल लेते हैं, मुझे मेरे क्लास में टीचर ने एक क्वेश्चन पूछा। सपोज मेरे टीचर ने मुझे क्वेश्चन पूछा। ओके, मेरे इंट्यूशन ने मुझे कहा कि हाँ, इस क्वेश्चन की आंसर ये है, मेरे दिमाग में आया। बट दिमाग से बाहर आना इसमें एक प्रोसेस चल रहा है। क्या कह रहा था मैं? ओके, आई फॉरगेट अबाउट, बट आई लेट यू नो, बाद में उसे बात करेंगे। बट ओके, मैं कहा था कि हाँ, मेरे क्लास में टीचर ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा। नहीं, मान लो मुझे नहीं, पर्टिकुलर मुझे नहीं, सारे क्लासरूम में एक क्वेश्चन पूछा टीचर ने, तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन की आंसर आई, सडनली आई, लेकिन मैं टीचर को नहीं बोला। क्यों? अगर मैं रिस्क नहीं लेना चाहा, एंड ऑल्सो उसे कह सकते हो मैं लेजी हुआ, अब थोड़ा लेजी हुआ, क्योंकि लेस एनर्जी हुई तो अपनी एनर्जी बचेगी। मतलब ये दिमाग में अंदर चल रही है। ओके, ये अच्छे से मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, बट ये है कि क्या कैसे बताऊँ आपको। हाँ, मेरे दिमाग में आया, लेकिन मैं आपको बोला नहीं। इसे लेजी सिस्टम कहते हैं।
इंट्यूटिव को आप प्रेडिक्शन आप नहीं करते। और एक ऐसे टाइप के लोग होते हैं जो कि जब आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो बिना सोचे ही वो आंसर कह देते हैं, वो सही हो या गलत। ओके, एंड बाद में ओके यहीं पर एक चीज़ आती है कि जो बंदा बोल रहा है कि सही है या गलत वो उसे पता नहीं, बट वो कह रहा है, तो उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है एंड आप में डिक्रीज हो रहा है। अगर आपको पता है कि हाँ ये आंसर मुझे आ रहा था लेकिन तुम्हें बोला नहीं, तुम बोलोगे नहीं तो आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी नहीं, गिरेगी। ओके, एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि ओके ऐसी चीज़ें आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे सिचुएशन आएंगे आपके लाइफ में कि आपको कुछ ना कुछ शेयर करना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ आपके दिमाग में जो आएगा, एक ना एक दिन ऐसा टाइम आएगा सारे लोग आपसे बिछड़ जाएंगे एंड आपको अपना ही रास्ता देखना पड़ेगा। उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में आपको लेना ही पड़ेगा। तो क्यों उससे पहले ही हम ना लें। ओके, ना रिस्क लो, थोड़ा आप ही अपनी इंट्यूशन को थोड़ा सुनो। वो सही हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन सुनो एंड वो करने के बाद ही तो पता चलेगा कि सही है या गलत। तो पहले जो इंट्यूशन कह रहा है कर लो, अगर तुम्हें पता नहीं है उसकी जो पर्टिकुलर आंसर। ओके, एंड नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि जो केट स्टोनोविच and his long-time collaborator Richard West originally introduced the System 1 and System 2. They are now prepared to speak of Type 1, Type 2 processes. Stanovich and his colleagues have spent decades studying differences among individuals in the kinds of problems with which this book is concerned. They have asked one basic question in many different ways: what makes some people more susceptible than others to vices of judgment? Stonovich published his conclusions in a book titled Rationality and Reflective Mind, which offers a bold and distinctive approach to topic of this chapter. He draws a sharp distinction between two parts of System 2. Indeed, the distinction is so sharp that he calls them separate minds. One of these minds he calls the algorithm and deals with slow thinking and demanding computation. Some people are better than others in these tasks of brain power. They are the individuals who excel in intelligent tests and are able to switch from one task to another quickly and efficiently. However, Stanovich argues that high intelligence does not make people immune to vices. Other ability is involved, which he labels rationality. Stanovich's concept of rational person is similar to what I earlier labeled engaged. The core of his argument is that rationality should be distinguished from intelligence. In this view, superficial, lazy thinking is a flaw in that reflective mind, a failure of rationality. This is an attractive and thought provoking idea. In support of it, Stonovich and his colleagues have found that the bait and ball question and others like it are somewhat better indicator of our susceptibility to cognitive errors than our conventional measures of intelligence, such as IQ test. Time will tell whether the distinction between intelligence and rationality can lead to new discoveries. Okay, इस पैराग्राफ में पर्टिकुलर क्या है, एंड जो पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि स्टोनोविच एंड इस लॉन्ग टाइम कोलैबोरेटर जो कि टर्म्स को यूज़ किया है सिस्टम 1 सिस्टम 2 जो टर्म्स है वो उन्होंने ही इसे फाइंड आउट किया है। एंड वो सारे चीज़ें जो आने वाली जो ना आगे उसे हम टाइप 1 टाइप 2 प्रोसेसेस में हम बात करेंगे। एंड सिस्टम 2 में भी दो टाइप की और हैं एंड वो शार्प कॉल्स देम सेपरेट माइंड्स। ओके, इसमें से एक काम करता है एल्गोरिदम्स एंड थिंकिंग एंड दूसरा डिमांडिंग कंप्यूटेशन में।
ओके, दो चीज़ होती है। एंड कुछ होते हैं जो ब्रेन टास्क में बहुत बेटर होते हैं। ओके, दे आर इंडिविजुअल एक्सेल इंटेलिजेंट टेस्ट एंड आर एबल टू स्विच फ्रॉम वन टास्क टू अनदर क्विकली। ओके, जो इंटेलिजेंस होते हैं वो एक टास्क से दूसरी टास्क में ज़्यादा ही क्विकली आप अपने आप को उस चीज़ को सीख लेते हैं या उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं जल्दी ही। ओके, एंड इसमें जो यहाँ पर जो कहते हैं द कोर हिज, जो स्टोनोविच की जो होता है वो रेशनलिटी के बारे में बात करते हैं, इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं। एंड वो कहते हैं कि द टाइम विल वेदर, जो समय होता है वो आपको डिफाइन कर देगा कि इंटेलिजेंस एंड रेशनलिटी की जो न्यू डिस्कवरीज के बारे में। ओके, एंड नेक्स्ट इसी जो टॉपिक से रिलेटेड और भी हम चीज़ें हम रीडिंग करेंगे। तो लास्टली सारी इस चैप्टर की जो चैप्टर नंबर 3 है, इसकी जो लास्ट सारी कंसाइज में एक 3-4 वर्ड्स हैं, इसके बारे में बात करेंगे जो कि हम इसमें रीडिंग कर रहे अब तक कर लिए। वो क्या है कि स्पीकिंग ऑफ कंट्रोल, she did not have to struggle to stay on task for hours. She was in a state of flow. Okay. ओके, किसी को भी एक काम को ज़्यादा घंटे ना करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा घंटे कर रहे हो, अगर तुम्हारी फ्लो नहीं है, उसमें आपको रुचि नहीं है कि हाँ 1 मिनट 5 मिनट थोड़ा पढ़ लिया, उसके बाद थोड़ी डिस्ट्रैक्शन आ रही है, कुछ और काम कर लिया, ऐसा नहीं। अगर तुम कर रहे हो 1 घंटा कर रहे हो तो उसे इतनी फ्लो में करो कि उसमें घुस जाओ, पूरी तरह 100% दो 1 घंटे में। ओके, ना कि आप उसमें स्ट्रगल करो। ओके, his ego was deflected after a long day of meetings, so he just turned to standard operating procedures instead of thinking through the problem. ओके, ये कहते हैं कि his ego was deflected, ईगो बहुत दिनों के बाद मिलने के बाद उनकी ईगो हर्ट हुई है एंड वो स्टैंडर्ड ऑपरेट प्रोसीजर से सोचने बजाय ओके वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर से वो सोच रहे हैं कि बजाय कि वो प्रॉब्लम के अनुसार वो सोचना चाहिए कि वहाँ यहाँ कुछ ये हुआ होगा तो ये मुझे मिल नहीं सका, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। अगर वो सोच रहे हैं कि ऐसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो नॉर्मल होते हैं, अरे तुम में ही मिले, जैसे बच्चे की तरह होता है, ऐसा नहीं। अब प्रॉब्लम के तरफ से देखो, उसे चीज़ को जानने की कोशिश करो। ओके, he did not bother to check whether what she said made sense. Does he usually have lazy system too, or was he unusual tired? क्या वो whether she made sense ये चेक करना चाहिए कि क्या वो लेजी सिस्टम टू है उनके अंदर है या अनयूजुअल ना, वो जैसे कि हम टायर्ड होते हैं वो यूजुअली टायर्ड है, ये भी चेक करना चाहिए आपके अंदर। ओके, एंड लास्टली अनफॉर्चुनेटली शी टेंड्स टू से द फर्स्ट थिंग दैट कम्स into her mind. She probably also has trouble delaying gratification weak system. Okay, everyone have the weak system too, but उसे आप improve भी कर सकते हो। ओके, ये कहते हैं कि जो भी मेरे माइंड में आते हैं पहले, अनफॉर्चुनेटली जो मेरे दिमाग में आते हैं वो कहते हैं कि वो ट्रबल टू, इस सारी चीज़ों को ग्रेटिफिकेशन करने में मुझे प्रोबेबली ट्रबल महसूस हो रही है। दिस इज द साइन ऑफ वीक सिस्टम टू, एंड इस चीज़ को आप चेंज भी कर सकते हो, इम्प्रूव भी कर सकते हो। ओके, आज के लिए इतना ही। एंड आज जो मैं रीडिंग किया वो किया था कि अबाउट इंटेलिजेंस, कंट्रोल एंड रेशनलिटी जो स्टोनोविच ने बात किया था। इंटेलिजेंस जो कि हमारे जो पहला यूनिवर्सिटी फ्रॉम ओरिजन जो एक्सपेरिमेंट किए रहे थे अबाउट बच्चों को लेकर, एक बच्चा 14 ईयर्स का चाइल्ड को लेकर वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे
उसके ऊपर जो इंटेलिजेंस एंड कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, इंटेलिजेंस, वो सारे उसमें ही काम करते हैं। एंड ओके, वो सेल्फ कंट्रोल वाली एक्सपेरिमेंट वो बीच में और एक थी कि एक 4 से 6 साल के बच्चों को लिया गया है एंड उसमें उनको एक कंप्यूटर बेस्ड गेम को उन्हें दिया गया है एंड उसमें वो एक गेम खेलते हैं एंड वो ग्रेस एंड डिजिट के स्टडी करना है एंड ग्रेस की जो मैंने क्वांटिटी होती है धीरे धीरे वो लो डिक्रीज होके होके जाती है एंड उसमें ज़्यादा फोकस देना पड़ता है एंड उससे उस एक्सपीरियंस के साथ उनकी जो बच्चों की ना फोकस और अटेंशन एंड आल्सो द इंटेलिजेंस वो इम्प्रूव होती है एंड लगभग 7 महीने तक। ओके, रैशनैलिटी जो कि स्टोनोविच ने बात किया था, रैशनैलिटी एंड इंटेलिजेंस भी अलग अलग चीज़ें हैं बट कुछ सिमिलरिटीज़ हैं आते हैं। ओके, ये था आज के लिए। आज की वीडियो में इतना ही एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, दिस कंप्लीट्स द चैप्टर नंबर 3 ऑफ थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बुक बाय द डैनियल केनीमान। ओके, आप सभी को और एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं जो भी बोल रहा हूँ ये 100% सही नहीं हो सकता है या हो भी सकता है बट अकॉर्डिंग टू आपको जैसे सूटेबल हो सकती है उसी हिसाब से आप इसे एक्सेप्ट करो, ना कि जो भी मैं बोल रहा हूँ उसे आप मानना। ओके, ऐसा नहीं करना क्योंकि थोड़ी सी आपकी आइडियाज़ भी चलनी चाहिए, आपको वो थोड़ा सोचना चाहिए। ओके, अगर मैं बोल रहा हूँ तो क्यों बोल रहा हूँ आपके दिमाग में चलनी चाहिए, क्यों, वाई। तो एक वाई अगर क्वेश्चन करते हो तो बहुत सारे की प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन वहीं पे ही मिल जाती है। ओके, तो स्टार्ट वाई एंड कभी कभी वाई काम नहीं करता क्योंकि वाई हर जगह पे हम ढूंढना पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि पानी को, सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, पानी को हर जगह मिलना मुश्किल है क्योंकि अगर समुद्र के आसपास है एरिया है तो उसमें जल्दी मिल जाएगा, लेकिन पहाड़, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उसमें अगर पानी चाहिए तो आप उसमें उसमें थोड़ा दिक्कत हो सकती है। इसी तरह ही ओके, किस चीज़ के ऊपर मैं एग्जांपल दे रहा था उस चीज़ को भी भूल गया। ओके, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर, रिमेम्बरिंग चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। एंड मुझे न्यू चैलेंजेस बहुत अच्छा लगते हैं, नया नया कुछ करना बहुत अच्छा लगता है एंड कुछ सीखना बहुत अच्छा लगता है एंड नई नई चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती है एंड उसमें मैं सीखता भी, वो बहुत सी सारी चीज़ें मैं सीखता भी हूँ। ओके ओके, बहुत टाइम हो गया, लगभग 33 मिनट हो गया एंड आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो जाने से पहले आप सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा, स्पेशली मेरे स्पेशली मेरे कृष्णा जी को एंड मेरे माता जी, मेरे पिताजी एंड मेरे दोस्त, मेरे सारे जितने भी मेरे इस दुनिया में जितने भी जो सोल्स हैं, जितने भी सोल्स हैं, उन सारे को मेरा धन्यवाद करना चाहूँगा एंड ग्रैटिट्यूड है करना चाहूँगा एंड आल्सो मेरे साथ जो भी मेरे दोस्त हैं, मेरे सराउंड में जो भी है, हो सकता है मेरे बुक, मेरे साइड में एक पत्थर है, पत्थर भी नहीं कह सकते इसे, माई हार्ट है, इसे मैं कहीं पे गया था पिकनिक, वहीं से लेकर आया एंड मेरे साइड में मेरे कृष्णा जी भी हैं, मेरे जगन्नाथ, बलभद्रा, सुभद्रा, मेरे लॉर्ड। ओके, एंड मेरे साइड में ब्रह्मांड भी है, मतलब वो आर्टिफिशियल है ये। ओके, तो जितने भी है वो जिनकी जान है, जिनकी जान भी नहीं है, उन सारे सबको मेरा धन्यवाद करना चाहूँगा एंड स्पेशली मेरे कृष्णा जी को करना चाहूँगा जिन्होंने काल से आज बेहतरीन दिन देने के लिए और कुछ सीखने का मौका दिया एंड कुछ एक्सपीरियंस करने का, तो उन इसके लिए भी थैंक यू कृष्णा एंड थैंक यू टू ऑल यू गाइस एंड थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप learning. Okay, bye, see you in next video. Okay.